गण मंडल माहि डेरा रे। राव कुरंक करे पल माही, रंक पुराज दिरावे रे। राव कुरंक करे पल माही, रंक पुराज दिरावे रे। उजड़ नगरी पुतुरत बसावे, खाड़ा जा पहाड़ बनावे रे। उजड़ नगरी को तुरत बसावे, आड़ा जा पहाड़ बनावे। दूरादी से वो नेड़ा कर दे, नेड़ा को दूर पठावे रे। दूरादी से सो नेड़ा कर दे, नेड़ा को दूर पठावे रे। जीवत दी से सो तुरत बिना से, मुआ को आण जीवावे रे। जीवत दी से सो तुरत बिना से, मुआ को आण जीवावे रे। दुख विलास छुड़ावे पल में, दुख को सुख महिलावे रे। सुख विलास छुड़ावे पल में, दुख को सुख महिलावे रे। रोग क्षति सुपल माही खोवे, साज के रोग लगावे रे। रोग क्षति सुही पल माही खोवे, साज के रोग लगावे रे। पील दिगंबर भेष बनायो, को प्यार सातल में ले रे। डील दिगंबर भेष बनायो, को प्यार सातल में ले रे। गिरस्त रूप बण्या संसारी, तांगट नित हर खेले रे। तांगट नित हर खेले रे। कह सुख राम भर्या सब सोखे, सीता फेर भराई रे। कह सुख राम भर्या सब सोखे, सीता फेर भराई रे। राम करेगा सोई हुएगा, तुम सारे हैं काई रे। तुम सारे हैं काई रे। ऐसा समृद्ध सायब मेरा, ऐसा समृद्ध सायब मेरा। सतगुरुदेव फरमा रहे हैं कि ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा समर्थ है, शक्तिशाली है, जो वो कुछ भी कर सकते हैं। उनको कुछ भी करने के लिए समय लगने वाला नहीं है। उनका कम कर दो। अपने को किसी कार्य करने में समय लग सकता है, और संभव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, परंतु सृष्टिकर्ता परमात्मा के लिए कोई भी कार्य असंभव है ही नहीं। असंभव उनकी डिक्शनरी में वर्ड नहीं है, और समय भी उनको किसी बात में लगना नहीं है। वो तो बस इच्छा हुई उनकी और वो काम हो जाता है। तो ऐसे समृद्ध साहिब जो कुछ भी कर सकते हैं, करवा सकते हैं। तो क्या करते हैं वो? राव को रंग करे पल माही, एक पल में राजा को क्या बना देते हैं? रंग बना देते हैं। वापस रंग को भी राजा बना सकते हैं। कोई उजड़ी नगरी है तो उसको बसा सकते हैं, और अच्छी बसी खासी नगरी है उसको एक पल में उजाड़ सकते हैं। कैसे? भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, कुछ भी हो गया, वो पूरी पूरी नगरी उजड़ जाती है। दूरादि से वो नेड़ा कर दे, नेड़ा को दूर पठावे दे। जो अपने को दूर नजर आ रहा है उसको क्या कर देते हैं? पास कर देते हैं, उससे अपने को मिलवा देते हैं। और जो लगते थे अपने अपने, वो एक पल के अंदर वीराने कर देते हैं, पराये कर देते हैं। किसमें सामर्थ्य है? ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा में सामर्थ्य है। जीव दी से सुतुरत बिना से, भूवा को आण जीवावे। जो अपने को लग रहा है अभी तो बहुत सालों तक जिएगा, और वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। किसी के हाथ की बात है क्या? किसके हाथ की बात है? ऐसा समृद्ध सायब मेरा, उनके ही हाथ की बात है सब कुछ। और जो मुआ को आण जीवा रे, जो अभी लगता है कि बस ये मरने ही वाला है, वो 5-10 साल और जी जावे, भरोसा अपन देखते ही है। तो किसमें सामर्थ्य है? किसी डॉक्टर में। डॉक्टर में होता
तो फिर जीवत दीस सो तुरत विनाश, उसको विनाश ही नहीं होने देता। डॉक्टर में यदि सामर्थ्य होता, हॉस्पिटल में यदि सामर्थ्य होता, तो कोई मृत्यु को प्राप्ति नहीं होता। करोड़ रुपए से तो 5 मिनट में हाँ, कहता हूँ कह जात हूँ, कहाँ बजाऊं ढोल, एक श्वास में जाता 3 लोग को मोल, 1 करोड़ तो 3 लोग का मोल भी दे दे में, तो भी एक श्वास डॉक्टर अपने को ज्यादा दिला सकता नहीं है। एक तो दयोधन नाम है, ठीक है। तो यहाँ तक की सत्संग चर्चा में अपन कल कर ली थी, इससे आगे बढ़ते हैं। सुख विलास छुड़ावे पल में, दुख को सुख माही लावे रे, रोग क्षति सुपल माही खोवे, साज की रोग लगावे रे। सुखी कौन नहीं रहना चाहता है? हाँ, सब सुखी रहना चाहते हैं, फिर भी सुख कब छूट जावे कोई कह सकता नहीं, दुख कब आ जावे कोई कह सकता नहीं। यदि अपने बल से, अपनी करनी से, अपने पराक्रम से, अपने चातुर्य से यदि अपने सुख की व्यवस्था की है, तो सुख तो कभी छूटना ही नहीं चाहिए। परंतु ऐसा सामर्थ्य किसमें है? सुख दिलवाने का भी और सुख से दूर करवाने का भी। ऐसा समृद्ध सायब मेरा। बाकी कौन दुखी होना चाहता है? फिर भी दुख आ जाता है। सुख विलास छुड़ावे पल में, और पल लगता पल। कोई एक खबर आ गई और अच्छा खासा सुखी परिवार है, कोई एक फोन आ गया, एक खबर आ गई, और एक पल में क्या आ जाता है? दुख आ जाता है, पांव तले जमीन खिसक जाती है। सुख विलास छुड़ावे पल में, एक समाचार मिलने की देरी होती है। सुख विलास छुड़ावे पल में, दुख को सुख माही लावे रे। अपन तो सामान्य है, अपने दाल रोटी मिल जाती है, अच्छे अच्छे राजा महाराजाओं का सुख भी सदा के लिए रहा ही नहीं। रानी रोई रणवासों में, बेगम गम से थी बेजार, रानी के गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजी अखबार, नागपुरी जेवर ले लो कलकत्ते के नौलखार। अब कहाँ रानियां तो भोग कर रही थी, अब उनके यहाँ तक कि आभूषण भी नीलाम हो रहे। सुख विलास छुड़ावे पल में, दुख को सुख माही लावे रे। कितना ही राज था, कितना ही धन था ना, कितना खजाना अकूट भरा हुआ था, फिर भी आज कुछ भी सुख भोगने के लिए खजाना रहा ही नहीं। इसी प्रकार से कितना ही बल्ले शौर्य क्यों ना हो, कितने ही बलशाली क्यों नहीं हो, अरे घास की रोटी ही चट बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरियो चीत पड़ियो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो, हूँ लड़ियो गुणियो हूँ सयो गुणो, मेवाड़ी मान बचावन ने, मैं पाछ नहीं राखी रण में, बेरियारो खून बहावन ने। जब याद करूं हूँ हल्दी घाटी नैना में, रगत उतर आवे, सुख दुख को साथी चेतकड़ो सोनी सी टूक जगा जावे। अब कोई तो साथ नहीं रहा, न तो राज रहा, यहाँ तक कि चेतक, कि सुख दुख को साथी चेतक रो, अब वो भी तो सुख विलास छुड़ावे पल में। अपने हाथ की क्या बात है क्या? कौन सुख को छोड़ना चाहता है? कौन राज को छोड़ना चाहता है? कौन अपने साथी को छोड़ना चाहता है? कोई छोड़ना चाहता नहीं है, परंतु सब छूट जाते। इसका मतलब अपने हाथ की बात तो नहीं, ये तो सिद्ध हुए। तो सुख विलास छुड़ावे पल में, दुख को सुख माही लावे रे। और कोई दुखी है, उसको भी सुखी करने का पराक्रम किसमें? परमात्मा में ही है, अपने में नहीं है। रोग क्षति सुपल माही खोवे, साज के रोग लगावे रे। कितने ही सारे रोग भले क्यों न लग रहे हो, इसका भी डॉक्टर भी जवाब देता है, आपके ये रोग है, ये मल्टीपल डिजीज है, मैं क्या करूं? पर उसको भी कौन ठीक कर सकते हैं? परमात्मा ठीक कर देते हैं। परमात्मा की दया महर कृपा हो जाती है तो सारे रोग ऐसे समाप्त हो जाते हैं, जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं, नहीं होते। इसी प्रकार से इतना रोगी था, अब इसके रोग कहाँ चले गए? और कोई कहता है कि नहीं, मैं तो बिल्कुल भी रोगी नहीं और हो ही नहीं सकता, पूरा मैं ध्यान रखता हूँ मेरी दिनचर्या का, सुबह से शाम तक मेरे तो कोई रोग आ नहीं सकता, पर उसको भी साज के रोग लगावे रे, उसको भी रोग लग जाता है। रोग को कौन लाना चाहता है? कोई लाना चाहता है क्या? कोई लाना चाहता नहीं है, फिर भी रोग आ जाता है। तो ये अपने हाथ की बात है क्या? नहीं है।
तो अपने हाथ की बात क्या है? कर्म करना अपने हाथ की बात है। फल का अधिकार क्षेत्र परमात्मा ने अपने हाथ में रखा है। अपने को तो क्या करना है? केवल कर्म करना है। अभी बीमार हो गए, गोली खा लो। गोली भी कैसे खा लो? डॉक्टर की सलाह से तो खाओ, परंतु परमात्मा को याद करके खाएंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ताकत डॉक्टर में नहीं, उसकी गोली में नहीं। ऐसा समृत सायब मेरा, ताका गगन मंडल माही डेरा रे। तो फिर आपका रोग भागते भी देर लगेगी नहीं, और अपना ही बल लगाते रहेंगे, मेरे पास तो खूब पैसे, मैं अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा सकता हूँ। तो जरूरी नहीं कि आपका अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल भी इलाज कर पावे, परंतु सृष्टिकर्ता परमात्मा में इतना सामर्थ्य है कि रोग क्षति सुही पल माही खोवे, साजे के रोग लगावे रे। तो कर्म का अधिकार क्षेत्र परमात्मा ने अपने को दिया है, फल का अधिकार क्षेत्र उन्होंने अपने डिपार्टमेंट, उन्होंने अपने पास में रखा है कि तुम कर्म करो और फल की चिंता मत करो। होगा वही सो राम रचि राखा, का करी तर्क बड़ा वही साखा। फिर तक करते भी मेरे रोग कैसे आ गया? ऐसे ही टेस्ट करवा लिया और निकल गया क्या? रोग। और मेरे रोग कैसे आ गया? मैंने ये नहीं किया, वो नहीं खाया, वो नहीं किया। तो होगा वही सो राम रचि राखा, का करी तर्क बड़ा वही शाखा। छोग छति सुही पल माही खोवे, साज के रोग लगावे रे। ढील दिगंबर भेष बनायो, को प्यार सातल में ले रे। गिरस्त रूप बण्या संसारी, तांगट नित हर खेले रे। ताकट नित हर खेले रे। क्या कर लेते हैं परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए? ढील दिगंबर भेष बनायो, को प्यारा सातल मेले रे। परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो किससे विराग ले लिया? शरीर से विराग ले लिया। और वैराग के विभिन्न प्रकार के रूप है, घर को छोड़ दिया, अब विभिन्न प्रकार से वैरागी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? ढील दिगंबर भेष बनायो, ढील से शरीर से क्या हो गए? दिगंबर हो गए, मतलब सारे शरीर के कपड़े त्याग दिए, उतार दिए, और क्या बन गए हम कौन है? हम परमात्मा के जन है, हम हरिजन है, हम संत है, हम साधु है, हम ऋषि है, हम मुनि है। कोई भी कुछ भी शब्द का उच्चारण कर सकते हैं, कोई भी अपनी अपनी उपमा लगवा सकते हैं। किसके लिए हमने घर को छोड़ा? किसके लिए अपना ऐसा ढील दिगंबर बनाया? परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की भक्ति करने के लिए। कि गृहस्थ में हमको क्या आता था? व्यवधान आता था कि हम दिन भर परमात्मा के लिए समर्पित नहीं हो सकते थे, इसलिए हमने क्या कर लिया? ढील दिगंबर भेष बनायो, ये तो दिगंबर बन गए। या फिर विभिन्न प्रकार के अपने अपने मत पंथ संप्रदाय के कपड़े पहन लिए। किसी ने सफेद पहन लिए, किसी ने गेहूं पहन लिए, किसने केसरिया पहन लिए, किसने पीले पहन लिए, किसने हरे पहन लिए, किसने काले पहन लिए। अपने अपने मत पंथ संप्रदाय के अनुसार उन्होंने वेश धारण कर लिया कि हम सामान्य गृहस्थी से क्या लगे? अलग लगे। ये क्या ड्रेस कोड है कि हम तो परमात्मा की प्राप्ति ही हमारा उद्देश्य, और कोई उद्देश्य नहीं है। गृहस्थियों को यह मालूम पड़ना चाहिए, इसलिए हमने ऐसा ड्रेस कोड को धारण कर लेते हैं। परंतु परमात्मा केवल मात्र ड्रेस पहनने से या ड्रेस उतारने से राजी होते नहीं है। परमात्मा को प्राप्त करने में तो एक प्रेम के साथ सुमरन का ही कारण है। इसके अलावा कपड़े से वो रीझने वाले नहीं, कपड़े से संसार वाले रीझ सकते हैं। उनको मालूम पड़ता है कि आप गृहस्थियों से अलग हो, परंतु परमात्मा के लिए न गृहस्थी भी उतना ही बराबर है जितने वेशधारी बराबर है। परमात्मा को नारी भी प्राप्त कर सकती है, नर भी प्राप्त कर सकता है, पढ़ा लिखा भी प्राप्त कर सकता है, अनपढ़ भी प्राप्त कर सकता है, धनवान भी प्राप्त कर सकता है और निर्धन भी प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई बाहर के हद के व्यवहारों का कोई कारण ही नहीं है। परमात्मा को तो बस प्रेम से, समर्पण से, शरणागति के भाव से प्राप्त किया जा सकता है। भले ही आप ग्रस्त में हो, भले ही आप ग्रस्त को त्याग देकर बैरागी बन गए हो, उसमें उसका कोई कारण ही नहीं है। कारण किसका है?
भक्ति का कारण है, प्रेम का कारण है, समर्पण का कारण है। हृदय से समर्पण तो गृहस्थ में होकर भी रहा जा सकता है और गृहस्थ को छोड़कर भी रहा जा सकता है। केवल वन में जाने मात्र से मोक्ष मिल जाएगा ऐसा संभव नहीं, तो गृहस्थ में मोक्ष नहीं मिलेगा ऐसा भी संभव नहीं है। तो डील दिगंबर भेष बनायो, को प्यार सातल में ले रे। भेष तो किसके लिए बना लिया? परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा पद को प्राप्त करने के लिए। परंतु अब क्या हो गए, अपन ने भेष बना लिया तो गृहस्थी से क्या हो गए? ऊंचे क्या आ गया? अभिमान। हम तो महंत है, हम गद्दीदारी है, तो भक्ति को तो भूल गए और अन्य कार्यों में उलझ गए। कैसे कार्य में उलझ गए? अरे वो कार्यों में उलझ गए जो गृहस्थियों को करने थे, तो फिर गृहस्थ को छोड़ने की तुमको आवश्यकता ही क्या थी? इसके लिए तो गृहस्थ को छोड़ा और फिर से वापस गृहस्थी वाले कार्य करने लग गए, ये करने लग गए, वो करने लग गए, ये करने लग गए, सब हद के व्यवहारों में ही उलझ गए और परमात्मा की भक्ति को भूल गए। तो भूल गए तो परमात्मा राजी होंगे या बेराजी होंगे? आ सदगुरु की पारखा सुन जो चित्ते कान, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजो आन। आपने भेष किसके लिए धारण किया या कपड़े किसके लिए उतारे? परमात्मा पद की प्राथमिकता के लिए उतारे। तो आपने यदि भेष धारण किया या भेष उतार लिया है तो सब लोग आपको, सामान्य गृहस्थी तो आपको फॉलो कर रहे हैं। अपन सब गृहस्थी किनको फॉलो करते हैं? तो संतों को फॉलो करते हैं, महात्माओं को फॉलो करते हैं, वो जो ज्ञान बख्शिश करते हैं उनको अपन फॉलो करते हैं। अब उनका ज्ञान क्या है? पढ़ पढ़ जन्म गमावे सोई, आपन समझे भूला दोई। स्वयं भी भक्ति करते नहीं तो दूसरों को भी भक्ति की प्रेरणा दे पाते नहीं है। बस वो भी फिर वापस से तीन लोकों में फलों की प्राप्ति की बात ही करने लग जाते हैं। राजनीति की, राष्ट्र की, समाज की ऐसी बातें करने लगने से परमात्मा पद प्राप्त होने वाले नहीं है। भले ही आपने भेष धारण कर लिया हो, परमात्मा और बेराजी होते। जब तुमको ऐसा गृहस्थी का काम ही करना था तो तुम गृहस्थ में ही कर लेते, भेष धारण करने की क्या आवश्यकता थी? तो परमात्मा दिल दिगंबर भेष बनायो, को प्यार सातल में ले रे। तो कोप कर उनको भी कहाँ भेज देते? रसातल में भेज देते हैं, उनको भी नरकों में भेज देते हैं। कौन सा रसातल? गर्भवास रूपी रसातल खड्डे में भेज देते हैं। उनको भी कोप करके कि तूने भक्ति करने के लिए गृहस्थ छोड़ा और तू भक्ति में लगा नहीं हो, वापस और उल्टा किसमें लग गया? गृहस्थी में लगे। शरीर से तेने विराग लिया परंतु मन से, ज्ञान से विराग लिया ही नहीं। ग्रह को तज कर बिस्तर बांधा, बिस्तर तज कर लड़का तज कर चेला की ना, तहु मति माया गेरी। जैसे बेल बाग में अरुजी, माही रही अरुजाई। छोड़े से ना छूटे ये तो, कोटिन करो उपाई। काम तजेते क्रोध न जाइए, क्रोध तजेते लोभा। लोभ तजे अहंकार न जाइए, मान बढ़ाई शोभा। मन बेरागी माया त्यागी, शब्द में सूरत समाई। ऐसा शब्द सूरत का मेल भले गृहस्थ में हो जाओ चाहे संन्यास में हो जाओ। कारण किसका? मन बेरागी माया त्यागी, शब्द में सूरत समाई। कहत कबीर सुनो भय साधु, ये गम विरले पाई। तो भले ही आप वेश धारण कर लो, यदि भक्ति नहीं करोगे तो गर्भवास में तो आना पड़ेगा। ऐसे समृत सायब मेरा, ऐसा समृत सायब मेरा। और उसके उल्टे विपरीत, गिरस्त रूप बनिया संसारी, तांगट नित हर खेले रे। जो गृहस्थ में रह रहे संसारी, सामान्य संसारी गृहस्थ में रह रहे हैं, अपने कर्तव्य कर्म का पालन कर रहे हैं, गृहस्थ के धर्म का पालन कर रहे हैं, धंधा भी कर रहे हैं, किचन का काम भी कर रहे हैं और साथ में क्या कर रहे हैं? परमात्मा के नाम का सुमरण कर रहे हैं। सदगुरु के ज्ञान को उन्होंने गृहस्थ में रहते भी सिरोधारी कर लिया है।
लिव लागे टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम, प्रेम भगत सुख राम के, वह बख्शी सतराम। तो उनके भी घट में कौन सी रीत बनती है? परमात्मा की 24 घंटे की अखंडित भक्ति गृहस्थ में रहते हुए भी बन जाती है। ऐसो समियो सदाई हमारे, आठ पोर क्या साँझ सवेरे, मन वो चवर करे मन माही, जा देखूं जा सतगुरु साई। तो ग्रस्त में भी वो संभव है। कैसे संभव है? सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी कर लिया, सदगुरु की सत्ता जागृत हो गई और सूरज शब्द का मेल है, वो प्रेम के साथ भजन कर रहे हैं, तो घट में कैसे रीत बनती है? ग्रस्त में रहते हुए रोम रोम से हो रही निरंकार जुणकार, निशिवासर आठों पहर, राम चरण एक सार, उठत बैठत जागता सूता सुमिरन होय, राम चरण निरंकार दुनी बाहर लखे न होय। आपके भी रोम रोम नाट नाट से 3.5 करोड़ रोमावली है, उससे सुमरण होगा तो फिर 3.5 करोड़, और एक श्वास में कितने नाम आते हैं? 20। 3.5 करोड़ इंटू 20, 70 करोड़ नाम की कमाई गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी हो सकती है। तो कारण किसका? प्रेम के साथ में सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम के सुमरण का कारण है, न गृहस्थ का कारण है, न वन का कारण है। गिरस्त रूप बण्या संसारी, घट नित्य हर खेले रे। ऐसे जो प्रेम और भाव से भक्ति करता है ग्रस्त में रहते हुए भी, तो उनको भी सृष्टिकर्ता परमात्मा क्या प्राप्त करवा देते हैं? निज घर की प्राप्ति करवा देते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करवा देते हैं। ऐसा समरित सायब मेरा। इसलिए वो कारण नहीं है कि वेश धारण कर लिया तो मोक्ष मिलेगा, ग्रस्त में तो मोक्ष नहीं मिलेगा, या स्त्री का मोक्ष नहीं होगा, पुरुष का होगा, कोई भी कारण नहीं है। परमात्मा सर्व सबल है, शक्तिमान है, वो चाहे जो कर सकते, अपने को जरूरत है उनका शरण लेने की, बस इतना सा है। कह सुख राम भर्या सब सोखे, रीता फेर भराई रे, राम करेगा सो ही हुएगा, तुम सारे हैं काई रे, तुम सारे हैं काई रे। कह सुख राम भर्या सब सोखे, और रीता फेर भराई रे। इतने सबल है परमात्मा कि अच्छा खासा भरा हुआ है, उसको भी रोक लेते। भले समंदर भरा हुआ तो वो भी खाली हो जाता है, भले शरीर हरा भरा हर हष्ट पुष्ट हो रहा है और एकदम सूख कर क्या हो जाता है? लकड़ी जैसा हो जाता है। भले खजाना अकूट भरा हुआ है परंतु खाली होते बाहर लगती नहीं है। भले ही श्वासा भरी हुई 77 करोड़ 76 लाख और उसको जाते देर लगती नहीं है। तो कह सुख राम भर्या सब सोके, और रीता फेर भराई। शरीर सूख गया परंतु परमात्मा के सरेंडर हो गए, समर्पण भाव से भक्ति की, और परमात्मा ने वापस क्या कर दिया? रीता फेर भराई रे। नुकसान हो गया था, पूरा खजाना खाली हो गया और वापस से बढ़ने का सामर्थ्य किसमें? परमात्मा में। ऐसा समृद्ध सायब में। अपने में होता तो खजाने को खाली ही नहीं होने देते, इसमें अपने में तो नहीं। अपने हाथ की बात है क्या? राम करेगा सो ही हुएगा, तुम सारे हैं काई रे। जो राम जी चाहेंगे वही होगा। परिणाम अपने हाथ में क्या है? कर्म करना। उतना ही अधिकार अपने को दिया उन्होंने कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। फल देना मेरे हाथ की बात, और जैसा मैं फल देता हूं उसको तू सहर्ष रूप से स्वीकार कर ले, उसकी रजा में राजी, तब जाकर काम बनेगा। परंतु अपन कर्म करते हैं किसके साथ में? फल की चिंता के साथ में। फिर फल नहीं मिलता है तो दुखी हो जाते हैं। दुखी होकर किसको कोसते हैं? ऐसे समृद्ध सायब मेरा, उनको ही कोसते हैं। तो वो राजी होंगे या बेराजी? बेराजी होंगे। इसलिए कोटा के अंदर, कोटा तो किसका गढ़ है? शिक्षा का। सब पूरे देश भर से कोटा आते हैं इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए, दाखिले के लिए, प्री एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए। तो अभी भी 4-5 दिन पहले खबर थी, इस साल में 17 बच्चे ने क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया। 17वें का भी खबर आया था 4-5 दिन पहले।
क्यों? क्योंकि कर्म तो वो कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, परंतु फल किस पे? फल भी अपने अधिकार क्षेत्र में रख रहे हैं। काम करेगा सो ही हुएगा, तुम सारे हैं काई रे। अपने हाथ की बात है ही नहीं, अपने वश की बात है ही नहीं, फल अपन नहीं ला सकते, अपन तो केवल कर्म कर सकते हैं। जो अपने हाथ की बात नहीं, तो उसको अपन हाथ में लेना चाहते हैं, तो किसका बिगाड़ा होगा? अपना ही बिगाड़ा होगा एक तरफ, तो दूसरी तरफ राम जी भी राजी नहीं होंगे, और राम जी जब तक राजी नहीं होंगे तब तक निज घर में स्थान नहीं मिलेगा, और जब तक निज घर में स्थान नहीं मिलेगा तब तक तीन लोकों में वार की वार आत्मा भटकती रहेगी, आती रहेगी। एक गर्भवास में आई, फिर दूसरी देह धारण की, फिर तीसरी देह धारण की, ये चक्र अनंत जन्मों तक चलता रहेगा। तो सबसे मूल बात क्या है? उनकी ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा की सबलता को, सामर्थ्य को समझना, पहला पॉइंट। और दूसरा, समझकर उनकी सामर्थ्य का अनुभव करना। तीसरा, उनकी ऐसे समझ जब परमात्मा है तो उनकी शरण ले लेना, उनकी शरणागति में रहना। और चौथा, उनके नाम का सुमरण करना, वो भी पूरे प्रेम और श्रद्धा विश्वास के साथ में। तो तेरे सारे काम वैसे ही अच्छे हो जाएंगे जो तू गेले चालसी करसी। अच्छा काम 8 पैर थारे कने हाजिर रहसी राम। और जब राम जी का, ऐसे सबल राम जी का वरदस्त अपने ऊपर है, को चिंता की बात ही नहीं है। चिंता दीन दयाल को मोहमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल सी रामदास गोविंद। जिन्होंने गेहूं को बोया है, सिंचाई भी तो गेहूं बावे सो ही सींचे बेरो। जिन्होंने गेहूं को बोया है तो बेरा भी तो वही सींचेंगे। अपने को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काम करेगा सो ही हुएगा, तुम सारे हैं काई रे। अपने हाथ की बात होती तो जो आज अपने को प्राप्त हुआ पहले क्यों नहीं हुआ, या आज अपने को प्राप्त है वो कल छिन क्यों जाएगा? यदि अपने हाथ की बात होती तो किसके हाथ की बात है? राम जी की हाथ की बात है, परमात्मा के हाथ की ही बात है। दादू दुनिया बावरी सोच करे या गेली, रोटी देसी राम जी दिन उगता ही बेली। तो अपन इतना सोच करते हैं, परंतु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे, राम करेगा सो ही हुएगा, तुम सारे हैं काई रे। अपने हाथ की बात है क्या? तेरे किए कुछ होवत नाई, सोच करे क्यों जीव अज्ञानी। चीटी पुकर्ण दियो मन कुंजर, देह के संसो चिट्ठी लिखानी। पहले प्रारब्ध रचा, पीछे रचा शरीर। उन्होंने सब अपने को व्यवस्था करके भेजी है, और अपन सोच करते हैं। परमात्मा सत सुखराम जी महाराज फरमाए, राम करेगा सो ही हुएगा, तुम सारे हैं काई रे। अपने हाथ की बात है क्या? तेरे किए कुछ होवत नाई, सोच करे क्यों जीव अज्ञानी। चींटी को कर्ण, छोटा सा चींटी, उसके लिए भी उन्होंने किंग की व्यवस्था की है, पेट भरने के लिए कर्ण की व्यवस्था। हाथी इतना मोटा है तो उनके मन भी मिल जाता है, उसको मनमन चारा चाहिए, वरना तो चींटी जितना उसको दे दो तो उसको मिलेगा क्या? कुछ भी होने वाला नहीं है। तो जैसा जिसका शरीर बनाया है वैसे उन्होंने उनकी व्यवस्था भी परमात्मा ने की है। क्यों? क्योंकि ऐसा समृत सायब मेरा, ऐसा समृत सायब मेरा। हंस को मोती दिए सी माटी, अग्नि चकोर नित उठ ठानी। सोच विचार कहे सुखदेव जी, ज्ञान विचार रहो सुख मानी। परमात्मा ने किसकी व्यवस्था की? चींटी के लिए कर्ण की, हाथी के लिए मण की, और जिससे जिसका जैसे जैसी देह दी है वैसी वैसी उन्होंने व्यवस्था कर ली है। हंस को क्या दिया? चुगने को मोती दिया है, और सिंह को क्या दिया है? मांस दिया है, वो चारा खाता नहीं है। और अग्नि चकोर नित उठ ठानी, चकोर पक्षी उड़ते किसका चुन करता है? अग्नि का चुन करता है। इसलिए सोच विचार कहे सुखदेव जी, ज्ञान विचार रहो सुख मानी। इसलिए सोच विचार कर, बड़े सोच विचार से अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज अपने को समझा रहे हैं कि तुम तो ऐसे सदगुरु के ज्ञान का विचार करके हमेशा आनंद में रहो, उसकी रजा में
राजी जैसा उन्होंने अपने को रोल निभाने के लिए बोला है, परमात्मा ने वो अपना रोल सहजता से निभाते रहो, सुखी और दुखी मत हो। अनल आकाश से स्तर हेटे, अनल पक्षी कहाँ रहता है? आकाश में रहता है, तो भी उसकी पेट भरे की व्यवस्था कौन करते हैं? ऐसा समृत सायब मेरा। वो शेष जी कहाँ रहते हैं? पाताल लोक में रहते हैं, तो उनके भी व्यवस्था कौन करते हैं? ऐसे परमात्मा करते हैं। तो इजगर है, इजगर वो बैठा रहता है, इजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मुलका कह गए सबके दाता राम। ऐसा समृत सायब मेरा, ऐसा समृत सायब मेरा। इजगर को बैठे बैठे ही तो सब प्राप्त हो जाता है। मुनि सो ऋषि गुफा बनता पे तो की गम ले हरी जानी। जो ऋषि मुनि है वो कहाँ चले गए? घर को छोड़कर गुफा में बैठ गए, तो भी उनके पेट भरे की व्यवस्था वहां वन में भी हो रही है। जुग सो जहान अनंत ही हुआ, चून दयाल दिया हरि जावे, लानत तो ये कह सुखदेव जी, जीव दृढ़ता तो ही ना आवे। अनंतो ही जुग बीत गए शर्मा जी। सुखराम जी महाराज क्या फरमाए? जुग सो जहान अनंत ही हुआ, आज की बात नहीं, अपन ने तो जिंदगी के 40 50 60 साल देखे हैं। जुग सो जहान अनंता ही बीता, कितने युग बीत गए, कितने सलवार सृष्टि की रचना हो गई, कितनी बार प्रलय में चली गई। सब करने कराने वाले कौन है? सब पालन की कौन कर रहे हैं? क्यों दयाल दिया हरि जावे, सबका भरण पोषण, सबकी पेट भराई तो वो दयालु परमात्मा कर रहे हैं, जो अकारण करुणा वर्णालय, वो बिना कारण दया करते हैं। उनके स्वभाव में ही क्या है? दया है। वो दया किन पर करेंगे? विशेष जो उनकी शरण के भाव से, शरणागति के भाव से भक्ति करेंगे, तो उन पर तो विशेष दया करके अपने घर में ही स्थान दे देंगे। और जो भक्ति नहीं करते उनका भी तो पेट भरा ही वो कह ही रहे। लानत तो एक है सुखदेव जी, जीव दृढ़ता तो ही ना आवे। फिर भी लानत है अपने को। सुखराम जी महाराज फरमा रहे कि अपने को आज तक दृढ़ता नहीं आई है। और क्या करते उल्टे? परमात्मा के नाम का सुमर उठते सुमरन करते हैं नहीं। उठत दाह पुकारत डोले, कौन भरे नर पेट जू तेरो, तृष्णा तो के लिए गल डोले, माया संग रहे नित चेरो। चेहरा किसका होना था? ऐसा समृत सायब मेरा। उनका चेहरा होना था, उनका दास बनना था, परंतु उनकी माया का चेहरा हो गए। जो उठत दाह पुकारत डोले, उठते ही मैं काम नहीं करूंगा, मैं कमाने नहीं जाऊंगा, तो घर को कौन चलाएगा? हम किचन में नहीं लगेंगे, तुमको चाय तक मिलेगी नहीं। तो उठत दाह पुकारत डोले, कौन भरे नर पेट जू तेरो, तृष्णा तोख लिए गल डोले। क्यों? क्योंकि तृष्णा अपने गले में, अपने ऐसी तृष्णा की फांसी लगा रखी है, वो कभी छूटती नहीं है। हर लाभ के साथ में क्या बढ़ता जाता है? लोभ बढ़ता जाता है। आज तक अपनी तृष्णा समाप्त नहीं हुई है। माया संग रहे नित चेहरो, परमात्मा का चेहरा होने की बजाय उल्टा माया का चेहरा होकर बने हैं। 8 मास 9 गर्भ में दिया, कहाँ दंग संग कहाँ जुडेरो। तुम कहते हो कि गृहस्थ में धन के बिना काम चलता नहीं है, तो 8-9 महीने तक अपन जब गर्भवास में थे, तब भरण पोषण किसने किया? ऐसा समृत सायब मेरा। वहां अपने पास कौन सा बैंक बैलेंस था? कौन सा वो एटीएम कार्ड था, ये क्रेडिट कार्ड था? सोनी जी कोई था क्या गर्भवास में? 8 मास 9 गर्भ में लिया, कहाँ दंग संग कहाँ जुडेरो। कौन सा तेरे डेरा था? कौन सा तेरे पास कोई बैंक बैलेंस का? कौन सा तेरा धन का संचय था? सोच विचार कहे सुखदेव जी, गऊ भावे सोई सींचे बेरो। जिन्होंने गेहूं को बोया है वही सींचेगा। अपने को तो उनकी शरणागति के भाव से भजन करना है, उनकी हर रजा में राजी रहना है। राम तेरे दाय पड़े सो कीजे, भावे मुख मुगत में भेजो, भावे दोचक दीजिए। मान तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोह कसियासु बिड़त बड़े तो काय बिगड़सी मेरो। राम तेरी दाय पड़े सो दीजिए, क्योंकि राम करेगा सो ही हुएगा, तुम सारे हैं काई रे। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतगुरु भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवा तारण जहाज ने, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि संतान ने, धन्य हो राम सभा में राम नाम सा राम नाम
राम 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 सारा राम 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 संतान सुतन्या ने राम 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 राम